डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनकी जयंती को राष्ट्रीय नवाचार दिवस और विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने वर्ष 1954 में सेंट जोसेफ कॉलेज, त्रिची से विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) से वैमानिकी इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल की। वह भारत और विदेशों से 48 विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों से मानद डॉक्टरेट प्राप्त करने के अद्वितीय सम्मान के साथ भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक हैं। उन्होंने वर्ष 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और वर्ष 2007 में पूरा कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने कई सफल मिसाइलों के निर्माण के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाई, जिससे उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। 27 जुलाई 2015 शिलांग, मेघालय में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण 1981 और पद्म विभूषण 1990 तथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 1997 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित 6 सर्वश्रेष्ठ प्रेरक पुस्तकें: 1. विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी। 2. टर्निंग पॉइंट्स, अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस। 3. माई जर्नी, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस। 4. इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। 5. इग्नाइटेड माइंड्स। 6. इंडोमिटेबल स्पिरिट्स। वह फाइबर ग्लास प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी थे और उन्होंने इसरो में इसे डिजाइन करने तथा इसके विकास कार्य को शुरू करने हेतु एक युवा टीम का नेतृत्व किया था, जिससे कॉम्पोजिट रॉकेट मोटर का निर्माण संभव हो पाया। उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 को विकसित करने हेतु परियोजना निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह का नियर अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। वह इसरो के प्रक्षेपण यान कार्यक्रम, विशेष रूप से PSLV कॉन्फ़िगरेशन के विकास हेतु उत्तरदायी थे। इसरो में 2 दशकों तक काम करने और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकियों में महारत हासिल करने के बाद उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में स्वदेशी निर्देशित मिसाइलों को विकसित करने की जिम्मेदारी ली। वह एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के मुख्य कार्यकारी थे। उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से सामरिक मिसाइल प्रणालियों और पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों का नेतृत्व किया, जिसने भारत को एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बना दिया। वर्ष 1998 में उन्होंने टेक्नोलॉजी विशन 2020 नामक एक देशव्यापी योजना को सामने रखा, जिसे उन्होंने 20 वर्षों में भारत को अल्प विकसित से विकसित समाज में बदलने के लिए एक रोडमैप के रूप में पेश किया। योजना में अन्य उपायों के अलावा कृषि उत्पादकता में वृद्धि, आर्थिक विकास के वाहक के रूप में प्रौद्योगिकी पर जोर देना और स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा तक पहुंच को व्यापक बनाना भी शामिल है। एपीजे अब्दुल कलाम ने हृदय रोग विशेषज्ञ बी. सोमा राजू के सहयोग से कोरोनरी हृदय रोग के लिए कलाम राजू स्टेंट विकसित किया, जिससे स्वास्थ्य सेवा सभी के लिए सुलभ हो पाए। इस उपकरण से भारत में आयातित कोरोनरी स्टेंट की कीमतों में 50% से अधिक की कमी आई है। वे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट से विशेष रूप से जुड़े हुए थे। वह एवियोनिक्स से जुड़े हुए थे। वह लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पहले भारतीय राष्ट्राध्यक्ष भी बने। उन्होंने पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज टू रूरल एरियाज के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने पर जोर दिया, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका अभिकल्पित की गई थी। अपने विविध अनुभवों के आधार पर उन्होंने विश्व ज्ञान मंच की अवधारणा का प्रचार किया, जिसके माध्यम से 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए संगठनों और राष्ट्रों की मुख्य दक्षताओं को नवप्रवर्तन एवं समाधान तथा उत्पाद बनाने हेतु समन्वित किया जा सकता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के सबसे प्रेरणादायक उदाहरण। 1. अपनी पहली जीत के बाद आराम न करें, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हो गए तो अधिक लोग ये कहने के लिए इंतजार कर रहे होंगे कि आपकी पहली जीत सिर्फ किस्मत थी। 2. अपने सपने सच होने से पहले आपको सपने देखना होगा। 3. अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ निष्ठावान होना होगा। 4. यदि आप असफल होते हैं तो कभी हार न मानें, क्योंकि असफल होने का अर्थ है सीखने का पहला प्रयास। 5. रचनात्मकता का अर्थ है एक ही चीज को देखना लेकिन अलग तरह से सोचना। 6.
यदि सफल होने का मेरा दृढ़ संकल्प पर्याप्त मजबूत है तो असफलता कभी भी मुझ पर हावी नहीं होगी। 7. हम सभी में समान प्रतिभा नहीं होती, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा विकसित करने का समान अवसर है। 8. मैं एक सुंदर लड़का नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना हाथ किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकता हूँ जिसे मदद की जरूरत है। सुंदरता दिल में होती है, चेहरे में नहीं। 9. आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। 10. आकाश की ओर देखो, हम अकेले नहीं हैं। पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और केवल उन्हीं के लिए है जो सपने देखते हैं और काम करते हैं। 11. सफलता की कहानियां मत पढ़ो, तुम्हें केवल संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, तुम्हें सफलता पाने के कुछ विचार मिलेंगे। 12. जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होगा, कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। इस दुनिया में डर का कोई स्थान नहीं है, केवल ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। 13. सोच ही पूंजी है, उद्यम ही रास्ता है, कड़ी मेहनत ही समाधान है। 14. सक्रिय रहें, जिम्मेदारी लें, उन चीजों के लिए काम करें जिन पर आप विश्वास करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपना भाग्य दूसरों को सौंप रहे हैं। 15. बारिश के दौरान सभी पक्षी आश्रय ढूंढते हैं, लेकिन ईगल बादलों के ऊपर उड़कर बारिश से बचता है।